नीलम का जीवन लगातार संघर्ष और सेवा का पर्याय बन गया था, लेकिन उसके जीवन में एक और बड़ा मोड़ आया, जिसने उसकी कहानी को और भी प्रेरणादायक बना दिया। नीलम की ट्रस्ट के कामों की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उसे एक दूरस्थ गांव से बुलावा आया, जहां के लोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उस गांव में न तो चिकित्सा सुविधाएं थीं, न ही किसी प्रकार की जागरूकता। नीलम ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया और अपनी टीम के साथ उस गांव की ओर रवाना हुई। गांव पहुंचते ही नीलम ने देखा कि लोग बहुत ही बुरी स्थिति में थे। वहां स्वच्छ पानी और पोषण की भारी कमी थी, जिससे बच्चे कुपोषित हो रहे थे और बीमारियां फैल रही थीं। नीलम ने सबसे पहले गांव में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया और लोगों का मुफ्त इलाज शुरू किया। इसके साथ ही उसने स्वच्छता और पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का काम भी शुरू किया। नीलम ने गांव में एक स्थायी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का फैसला किया, ताकि गांव वालों को लंबे समय तक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए उसने शहर के कुछ बड़े उद्योगपतियों और संगठनों से मदद की गुहार लगाई। उसकी ईमानदारी और सेवा भावना देखकर सभी ने उसका समर्थन किया और गांव में एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया गया। स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद नीलम ने गांव में शिक्षा पर भी जोर दिया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। नीलम ने गांव के लोगों को खेती के नए और आधुनिक तरीकों के बारे में भी सिखाया, जिससे उनकी फसलें बेहतर हो सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। नीलम के कामों से गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया और गांव की समग्र स्थिति में बदलाव दिखाई देने लगा। नीलम ने गांव में स्वच्छता अभियान भी चलाया, जिसमें सभी गांव वालों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। नीलम के इन प्रयासों को सरकार ने भी सराहा और उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। उसकी कहानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बताया जाने लगा। नीलम को कई पुरस्कार और सम्मान मिले, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार गांव वालों का प्यार और सम्मान था। नीलम की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने काम को और भी विस्तारित किया। उसने अपने ट्रस्ट के माध्यम से कई और दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराईं। उसकी प्रेरणा से कई युवा भी सामाजिक सेवा की दिशा में आगे बढ़ने लगे। नीलम की मेहनत और संघर्ष की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम में सच्ची लगन और दूसरों की सेवा करने की भावना हो, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नीलम ने अपने जीवन के हर पल को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित किया और एक मिसाल कायम की। उसकी कहानी अनंत प्रेरणा की स्रोत बनी रहेगी, जो हमें सिखाएगी कि कठिनाइयों से लड़कर ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और समाज को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। समय बीतता गया और नीलम ने अपने ट्रस्ट के कामों को और भी विस्तारित किया। उसने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी कई योजनाएं शुरू कीं। उसने गांव की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। नीलम ने महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई, बुनाई और अन्य हस्तकला के कामों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले। इससे महिलाओं को रोजगार मिला और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। नीलम का काम अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं था। उसने कई राज्यों में अपने ट्रस्ट की शाखाएं खोली और हजारों गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। उसने अपनी टीम में कई युवा डॉक्टर, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा, जो उसकी तरह ही सेवा के प्रति समर्पित थे। नीलम के इस योगदान ने उसे एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। उसकी कहानी को कई किताबों और फिल्मों में दिखाया गया। उसने अपने अनुभवों पर आधारित एक किताब भी लिखी, जिसमें उसने अपने संघर्षों और सफलताओं की कहानी बयां की। यह किताब बेस्ट सेलर बनी और कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। नीलम ने साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर सच्ची सेवा भावना और दृढ़ संकल्प हो, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। उसकी कहानी हमेशा हमें प्रेरित करेगी कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए और हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। नीलम की कहानी न केवल एक गरीब लड़की की संघर्ष और सफलता की दास्तान है, बल्कि यह एक प्रेरणा भी है, जो हमें सिखाती है कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें, जिससे दूसरों का भला हो और समाज में सकारात्मक बदलाव आए।
उसकी कहानी हमेशा हमें याद दिलाएगी कि सच्ची मेहनत और सेवा भावना से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। नीलम की कहानी। नीलम एक छोटे से गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की थी। उसके परिवार में केवल उसकी माँ और एक छोटा भाई था। उसके पिता का देहांत हो चुका था जब नीलम केवल 5 साल की थी। उसका गांव पहाड़ियों के बीच बसा था, जहां सुविधाओं का अभाव था। नीलम की मां मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पालती थी। नीलम बचपन से ही बहुत समझदार और होशियार थी। उसकी मां ने उसे पढ़ाने की ठानी थी ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। गांव में एक ही सरकारी स्कूल था जहां नीलम पढ़ाई करती थी, लेकिन स्कूल की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। नीलम के पास नए कपड़े और किताबें नहीं थीं। वह फटे पुराने कपड़ों में स्कूल जाती थी और अपने छोटे भाई के पुराने किताबों से पढ़ाई करती थी। नीलम को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह दिन रात मेहनत करती थी और हर कक्षा में प्रथम आती थी। उसकी माँ उसे देखकर गर्व महसूस करती थी। नीलम का सपना था कि वह बड़ी होकर एक डॉक्टर बने और गांव के लोगों की मदद करे, लेकिन गरीबी और संघर्षों के कारण यह सपना दूर दूर तक असंभव लग रहा था। एक दिन नीलम की मां को अचानक से बहुत तेज बुखार आ गया। नीलम बहुत घबरा गई और उसे गांव के छोटे से क्लिनिक में ले गई। वहां के डॉक्टर ने बताया कि उसकी मां को एक गंभीर बीमारी है और उसे तुरंत बड़े अस्पताल में इलाज की जरूरत है। नीलम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मां का इलाज करा सके। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सबकी हालत भी उसकी तरह ही थी। तभी गांव में एक अमीर व्यापारी आया जो शहर से आया था। उसने नीलम की हालत देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने नीलम की मां का इलाज कराया और नीलम को भी पढ़ाई में मदद करने का वादा किया। व्यापारी ने नीलम की प्रतिभा को पहचाना और उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। नीलम अब शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने लगी। उसने अपनी मेहनत और लगन से वहां भी सभी को प्रभावित किया। उसने स्कूल की हर परीक्षा में टॉप किया और स्कॉलरशिप भी हासिल की। धीरे धीरे उसने मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा भी पास कर ली। नीलम ने कड़ी मेहनत और संघर्ष से अपने सपने को साकार किया। उसने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर बनी। अब वह अपने गांव वापस आई और वहां के लोगों की सेवा करने लगी। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता था। नीलम की मां को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। नीलम ने अपने संघर्षों से यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। उसकी कहानी ने गांव के और भी बच्चों को प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों के लिए संघर्ष करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इस प्रकार नीलम ने न केवल अपने परिवार की स्थिति को सुधारा, बल्कि अपने गांव के लोगों की भी मदद की। उसकी कहानी एक प्रेरणा स्रोत बन गई, जो हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें तो सफलता अवश्य मिलती है। नीलम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि उसके जीवन में और भी कई मोड़ आए, जिनसे उसने न केवल अपने परिवार और गांव को बल्कि खुद को भी एक नई पहचान दी। डॉक्टर बनने के बाद नीलम ने अपने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा के महत्व को समझाया। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। वह खुद भी बच्चों को पढ़ाती थी और उन्हें सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। नीलम का मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे गरीबी और अज्ञानता से मुक्ति पाई जा सकती है। नीलम की मेहनत और उसकी सेवा भावना को देखकर सरकार ने भी उसके काम को सराहा। उसे राज्य सरकार की ओर से श्रेष्ठ सेवा सम्मान से नवाजा गया। इस सम्मान ने नीलम को और भी प्रेरित किया और उसने अपने काम को और भी विस्तार देने की सोची। उसने गांव में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जहां शहर से कई डॉक्टर आए और गांव के लोगों का मुफ्त में इलाज किया। इसी बीच नीलम की मां का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधरने लगा। नीलम ने अपनी मां के लिए एक आरामदायक घर बनवाया, जहां वे आराम से रह सकें। नीलम का भाई भी अब बड़ा हो चुका था और उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी पाली थी। उसने भी अपनी बहन की तरह समाज सेवा में योगदान देने का संकल्प लिया।
एक दिन नीलम को एक अनाथ आश्रम से बुलावा आया, जहां के बच्चों को डॉक्टर की जरूरत थी। नीलम ने तुरंत ही वहां जाने का फैसला किया। अनाथ बच्चों की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने वहां बच्चों की देखभाल की और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाई। नीलम ने तय किया कि वह हर महीने एक दिन उस आश्रम में बिताएगी और बच्चों की सेवा करेगी। इस तरह नीलम की जिंदगी एक मिसाल बन गई। उसने हर उस इंसान की मदद की जो जरूरतमंद था। उसने अपने जीवन का हर पल दूसरों की सेवा में बिताया। नीलम के इस योगदान को देखते हुए कई सामाजिक संगठनों ने भी उसके काम में हाथ बंटाना शुरू किया। नीलम ने अपने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया, जहां हर व्यक्ति शिक्षित था और स्वस्थ था। उसने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की मेहनत और ईमानदारी से पूरे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। नीलम की कहानी न केवल एक गरीब लड़की की संघर्ष और सफलता की दास्तान है, बल्कि यह एक प्रेरणा भी है, जो हमें सिखाती है कि हम भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए। समय बीतता गया और नीलम की कहानी हर गांव और शहर में फैल गई। लोग उसे एक आदर्श मानने लगे और उसकी तरह सेवा करने की प्रेरणा लेने लगे। नीलम ने एक ट्रस्ट भी स्थापित किया जो गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करता था। इस ट्रस्ट के माध्यम से हजारों बच्चों को मदद मिली और उनका जीवन सुधर सका। नीलम की कहानी यही संदेश देती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, अगर हम सच्ची लगन और मेहनत से काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। नीलम ने अपनी गरीबी और संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और अपने सपनों को साकार कर दिखाया। उसकी कहानी हमेशा हमें प्रेरित करेगी कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे दूसरों का भला हो और समाज में सकारात्मक बदलाव आए। नीलम की कहानी में अब तक के संघर्षों और सफलता के बाद भी एक नया अध्याय खुलने वाला था। उसकी जिंदगी में कुछ और चुनौतियां और अवसर आने वाले थे, जिनसे उसकी प्रेरणा और भी गहरी हो गई। नीलम की सामाजिक सेवा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि उसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी। एक दिन उसे संयुक्त राष्ट्र से एक आमंत्रण मिला, जिसमें उसे महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास पर अपनी सफलता की कहानी साझा करने के लिए बुलाया गया। नीलम ने इस अवसर को सहर्ष स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपनी यात्रा को साझा किया। संयुक्त राष्ट्र में उसकी कहानी सुनकर हर कोई प्रेरित हो गया। कई देशों के प्रतिनिधियों ने उससे मुलाकात की और उसे अपने देश में भी ऐसे ही कार्यक्रम चलाने का आमंत्रण दिया। नीलम ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अपने काम को और भी विस्तारित करने का निर्णय लिया। उसने अपनी ट्रस्ट के माध्यम से अफ्रीका और एशिया के कई देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम शुरू किए। नीलम की इस नई शुरुआत ने उसे और भी मजबूती दी। उसने अपनी मां और भाई के सहयोग से अपने कार्यों को आगे बढ़ाया। उसकी मां अब भी उसे प्रेरित करती थी और भाई उसके हर कदम पर साथ खड़ा था। नीलम ने अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेवा का विस्तार कर दिया था। एक दिन नीलम को एक फोन कॉल आया। फोन पर एक व्यक्ति ने बताया कि वह नीलम के पिता का बहुत पुराना दोस्त है और उसने नीलम की कहानी सुनकर उससे मिलने का निर्णय लिया है। नीलम के पिता के देहांत के बाद यह व्यक्ति विदेश चला गया था और वहां उसने एक बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया था। उसने नीलम की सहायता करने का प्रस्ताव रखा और उसकी ट्रस्ट के लिए आर्थिक सहयोग देने का वादा किया। नीलम ने इस सहयोग का स्वागत किया और इससे उसे अपने कार्यों को और भी विस्तार देने का अवसर मिला। उसने अपने ट्रस्ट के लिए एक नई शाखा खोली, जो विशेष रूप से अनाथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करती थी। इस शाखा के माध्यम से उसने कई अनाथ बच्चों को नई जिंदगी दी और उन्हें समाज का सम्मानित नागरिक बनने में मदद की। नीलम का जीवन अब भी संघर्ष और सेवा का पर्याय बना हुआ था। उसने अपने हर कार्य में अपने परिवार की शिक्षाओं और मूल्यों को जीवित रखा। उसकी मां की सिखाई हुई बातें और उसके पिता का संघर्ष उसकी प्रेरणा बने रहे। नीलम ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने सपनों के पीछे दौड़ती रही। नीलम के इस अटूट समर्पण ने उसे समाज का आदर्श बना दिया। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव, राज्य या देश को, बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया। उसकी सेवा भावना और संघर्ष की कहानी हर किसी के दिल को छू गई। नीलम की मेहनत, लगन और सेवा भावना ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से कुछ करना चाहे, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती।
नीलम की कहानी हमेशा हमें याद दिलाएगी कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में निहित हो। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे दौड़ना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। उसकी कहानी प्रेरणा और सेवा का प्रतीक बनकर हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। नीलम की कहानी ने अब नई ऊंचाइयों को छू लिया था, लेकिन यह सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसके सामने कुछ और चुनौतियां और अवसर आने वाले थे, जो उसकी कहानी को और भी रोमांचक और प्रेरणादायक बनाएंगे। एक दिन नीलम को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण मिला। इस सम्मेलन का विषय था वैश्विक गरीबी उन्मूलन और सतत विकास। नीलम ने इस अवसर को स्वीकार किया और सम्मेलन में अपने अनुभव साझा करने के लिए पहुंच गई। वहां उसे दुनिया भर के कई बड़े नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला। नीलम ने सम्मेलन में अपने गांव और विभिन्न देशों में किए गए अपने कामों के बारे में बताया और उनकी प्रभावशाली सफलता को साझा किया। सम्मेलन के दौरान नीलम की मुलाकात एक प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर अमर से हुई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल और स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहे थे। उन्होंने नीलम को बताया कि उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की है जो कम लागत में साफ पानी उपलब्ध करा सकती है। नीलम को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने इसे अपने गांव में लागू करने का निर्णय लिया। वापस गांव लौटते ही नीलम ने डॉक्टर अमर के साथ मिलकर इस नई तकनीक को गांव में लागू किया। इस पहल से गांव में स्वच्छ पानी की समस्या हल हो गई और लोगों का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। इसके साथ ही नीलम ने अपने गांव में एक स्वच्छता अभियान भी चलाया, जिससे गांव को गंदगी और बीमारियों से मुक्त किया जा सके। नीलम के इन प्रयासों से गांव की स्थिति में काफी सुधार हुआ। अब गांव के लोग स्वच्छ पानी पी सकते थे और बीमारियों से बच सकते थे। नीलम के इस काम को देखते हुए सरकार ने उसे स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। नीलम ने इस अभियान के तहत कई गांवों में स्वच्छता और स्वच्छ पानी की सुविधाओं को लागू करने का काम किया। नीलम की सफलता की कहानी अब तक हर घर में पहुंच चुकी थी। उसकी कहानी को प्रेरणा मानकर कई युवा भी सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आने लगे। नीलम ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से इन युवाओं को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया, जिससे वे भी समाज की सेवा कर सकें। नीलम ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया, जहां लोग अपने अनुभव साझा कर सकते थे और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एक दूसरे की मदद कर सकते थे। एक दिन नीलम को एक बहुत ही रोचक प्रस्ताव मिला। एक बड़े कॉरपोरेट समूह ने उसे अपने सामाजिक सेवा प्रोजेक्ट्स के सलाहकार के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया। नीलम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस समूह के साथ मिलकर कई बड़े सामाजिक सेवा प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उसने इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कई गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम शुरू किए। नीलम की मेहनत और सेवा भावना का असर अब चारों ओर दिखने लगा था। उसने अपने जीवन के हर पल को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित किया और समाज में बड़ा बदलाव लाने का काम किया। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई और उसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया। नीलम के जीवन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि यदि हमारे अंदर सच्ची सेवा भावना हो और हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हों, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। नीलम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में निहित हो। उसकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करेगी कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए और हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। नीलम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह एक अनथीन प्रेरणा की यात्रा है। उसकी मेहनत, सेवा भावना और दृढ़ संकल्प ने उसे समाज का नायक बना दिया। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में निहित हो। उसकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करेगी कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए और हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। समय बीतता गया और नीलम के कार्यों का प्रभाव और भी गहरा होता गया। उसने अपनी जीवन यात्रा को एक किताब के रूप में लिखा, जिसका नाम था संघर्ष से सफलता तक। इस किताब में उसने अपने जीवन के हर पहलू को संजीदगी से बताया और अपनी सफलता की कहानी को साझा किया। यह किताब बेस्टसेलर बनी और कई भाषाओं में अनुवादित हुई, जिससे नीलम की कहानी दुनिया भर में फैली।
नीलम ने अपने जीवन का हर पल दूसरों की भलाई के लिए समर्पित किया और समाज में बड़ा बदलाव लाने का काम किया। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई और उसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हमारे अंदर सच्ची सेवा भावना हो और हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हों, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। नीलम की कहानी हमेशा हमें प्रेरित करेगी कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए और हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। नीलम की कहानी अब एक प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी थी, लेकिन उसकी यात्रा में अभी भी बहुत कुछ बाकी था। उसकी निष्ठा और सेवा भावना ने उसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसके सामने नई चुनौतियां और अवसर आए। एक दिन नीलम को एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया गया, जहां उसे ग्लोबल चेंजमेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उसे समाज में उसके अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया था। नीलम ने पुरस्कार स्वीकार करते समय अपने गांव, अपनी मां और अपने संघर्षों का जिक्र किया। उसने अपनी मां को अपनी प्रेरणा बताया और कहा कि यह पुरस्कार केवल उसका नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का है जिन्होंने उसके साथ इस सफर में साथ दिया। इस सम्मान के बाद नीलम को कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी आमंत्रण मिलने लगे। उसने इन संगठनों के साथ मिलकर काम किया और अपने अनुभवों को साझा किया। इसके साथ ही उसने अपनी ट्रस्ट की शाखाओं को और भी विस्तारित किया, जिससे उसका काम अब दुनिया के कई हिस्सों में फैल गया। नीलम ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका नाम था सपनों की उड़ान। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य गरीब और पिछड़े इलाकों के बच्चों को न केवल शिक्षा देना था, बल्कि उन्हें उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना था। इस प्रोजेक्ट के तहत नीलम ने कई वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और कैंप्स का आयोजन किया, जहां बच्चों को उनके करियर और जीवन के लक्ष्यों के बारे में जागरूक किया गया। एक दिन नीलम को एक गांव से खबर मिली कि वहां की एक लड़की, राधा, को उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने का अवसर मिला है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह इस अवसर को गंवाने वाली है। नीलम ने तुरंत राधा से संपर्क किया और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने राधा को न केवल आर्थिक मदद दी, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन भी दिया। राधा ने शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में गांव लौटकर एक शिक्षिका बनी। उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उनके सपनों को पूरा करने में मदद की। नीलम के इस तरह के प्रयासों से कई और लड़कियां और लड़के अपने सपनों को साकार करने में सफल हुए। नीलम ने एक और पहल शुरू की, जिसका नाम था स्वस्थ समाज, सशक्त समाज। इस पहल के तहत उसने विभिन्न गांवों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जहां मुफ्त चिकित्सा जांच और दवाइयां उपलब्ध कराई जाती थीं। इसके साथ ही उसने स्वच्छता और पोषण के महत्व पर भी जागरूकता फैलाई। नीलम की इस पहल से कई गांवों में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुआ और लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया। नीलम ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए। उसने महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा किए और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। नीलम की मेहनत और समर्पण का असर इतना गहरा था कि उसने न केवल अपने गांव और देश को, बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। उसके कामों को देखकर कई युवा भी सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। नीलम ने अपने जीवन के हर पहलू को सेवा और संघर्ष में बदल दिया और एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखा, जहां हर व्यक्ति शिक्षित, स्वस्थ और सशक्त हो। समय बीतता गया और नीलम की प्रेरणादायक कहानी हर जगह फैलती गई। उसकी कहानी को कई किताबों, फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। नीलम ने अपनी जीवन यात्रा को एक और किताब के रूप में लिखा, जिसका नाम था असंभव से संभव तक। इस किताब में उसने अपने जीवन के सभी संघर्षों, सफलताओं और अनुभवों को विस्तार से बताया। यह किताब भी बेस्ट सेलर बनी और कई भाषाओं में अनुवादित हुई। नीलम की कहानी अब हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई, जो जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता वही है, जो दूसरों की भलाई में निहित हो। उसकी मेहनत, सेवा भावना और दृढ़ संकल्प ने उसे समाज का नायक बना दिया। उसकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करेगी कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए और हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। नीलम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह एक अनथीम प्रेरणा की यात्रा है। उसकी मेहनत, सेवा भावना और दृढ़ संकल्प ने उसे समाज का नायक बना दिया।
उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में निहित हो। उसकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करेगी कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए और हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें।